नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अपूज गुरुदेव, प्रथम प्रश्न हमारे पास उपस्थित है अंजड़ जिला बड़वानी से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं। कहते हैं कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं है। तो महाराज जी किस हद तक चुप रहें कि गूंगे न कहलाएं और किस हद तक माफ़ करें कि हम कायर न कहलाएं? किस हद तक चुप रहें कि गूंगे न कहलाएं और किस हद तक माफ़ करें कि कायर न कहलाएं। चुप रहने की अंतिम सीमा तक चुप रहें और क्षमा करने की आखिरी सीमा तक क्षमा करें। सदैव ध्यान रखना, चुप रहना गूंगापन नहीं है, चुप रहना हमारे जीवन की एक शोभा है। कहने वालों ने लिखा है कि अगर स्पीच इज गोल्ड देन साइलेंस इज गोल्डन। बोलने से ज़्यादा प्रभाव मौन रहने का होता है और उन स्थितियों में हमेशा मौन रहना चाहिए जिन स्थितियों में बोलने से कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। हमें वहीं बोलना चाहिए जहां हमारा संवाद सौहार्द बढ़ाने वाला हो। यदि हमारे बोलने से विवाद बढ़ता है तो मौन रहना चाहिए। वो गूंगापन अच्छा है जिससे शांति हो और वो वाचालता व्यर्थ है जो अशांति उत्पन्न करे। इसी तरह माफ़ करने की बात है, क्षमा करने की बात है। क्षमा करना कायरता नहीं है, ये वीरों का भूषण है। हमारे यहाँ बहुत पहले से ये बात कही गई। हमेशा बड़े हृदय वाला ही क्षमा कर पाता है। जिसका हृदय छोटा है, क्षुद्र है, वो क्षमा का भाव भी मन में नहीं ला सकता। इसलिए अंतिम सीमा तक क्षमा करने का भाव रखें। पूज्य गुरुदेव, जयथारी अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्री वैभव जैन कह रहे हैं, महाराज जी एक जगह वाक्य पढ़ने में आया था कि शंका वह है जो विश्वास के पथ से विमुख कर वैकल्पिक मत धारण करने के लिए प्रेरित करती है। गुरुदेव, ये कथन कहाँ तक सत्य है? और दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है गुरुदेव कि दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरहंत अवस्था है। तो गुरुवर, यह दर्शन बल का पूर्ण प्रकट होना क्या है? यह बुद्धि बल है या भाव विशुद्धि बल? दो सवाल है। पहला सवाल शंका ओम। पहला सवाल है शंका वह है जो हमें विश्वास के पथ से अलग करके वैकल्पिक मत प्रदान करता है। किसी अपेक्षा से ऐसा माना जा सकता है। शंका दो तरह की होती है, एक संदेह मूलक या अश्रद्धा मूलक और दूसरी जिज्ञासा मूलक। अश्रद्धा मूलक शंका हमें उलझा देती है। संदेह मूलक शंका में भी हमारे सामने कई बार दुविधाएं आती है, लेकिन जब हम जिज्ञासा मूलक शंका करते हैं तो वो हमारे लिए समाधान बन जाता है, समाधान की ओर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को शंका करे तो तभी करे जब हमारे लिए वो विशुद्धि का कारण बने, हमारे ज्ञान में हमें आगे बढ़ाए, हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करे। संदेह मूलक और अश्रद्धा मूलक शंका से हमें बचकर चलना चाहिए। दूसरी बात कहा, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरहंत अवस्था है। इसके पहले की लाइन क्या है? जागे निज मन की बोधि प्रभु, यही है ना? जागे निज की बोधि प्रभु, दुर्नय तम सत्वर टल जावे। नहीं, क्या है इसके पहले की लाइन? हाँ, जागे मम बोधि दुर्लभ प्रभु, दुर्नयतम सत्वर टल जावे। नहीं, दर्शन बल ज्ञान, दर्शन बल पूर्ण क्या है पूरे? हाँ, यही अरहंत अवस्था। इसके पहले की लाइन और है, देखिए सब सवाल को ससंदर्भ रखना चाहिए। इससे पहले की लाइन में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की बात है।
यहाँ दर्शन और बल की जो बात की गई है वो अनंत दर्शन और अनंत बल यानी अनंत वीर की बात की गई। तो जब अरहंत अवस्था होती है, घातिया कर्मों का क्षय होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत सुख होता है और अनंत वीर प्रकट होता है, ये उससे संदर्भित है। आगे पूज्य गुरुदेव, सिंघाना डिस्ट्रिक्ट धार मध्य प्रदेश से श्री अभिषेक गंगवाल कह रहे हैं गुरुदेव, महाराज श्री गुणों के सहारे व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक का साथ हो तो शिखर छू जाता है। तो किस तरह के गुण हर श्रावक में होना चाहिए ताकि विनय और विवेक के साथ आहार करवाकर अपने जीवन को इस धन तेरस पर अन्य दिनों में भी अपने आप को धन्य कर सके? देखिए, गुण तो हमारे जीवन में होने चाहिए और ऐसा गुण जो विनय और विवेक से मंडित है वो हमारे जीवन की प्रगति का विशेष माध्यम बनता है। आहार कराने के समय में विनय तो रहता ही है, विवेक भी होना चाहिए। दातार के 7 गुण बताए हैं जिसके संदर्भ में इस मंच से अनेक बार चर्चा की गई। श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अलुब्धता, संतोष, दया और क्षमा, ये गुण हैं जो हर दाता के अंदर होने चाहिए और इन गुणों से मंडित व्यक्ति ही अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकता है। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से महक जैन कह रही हैं, महाराज जी एक बार शाम के समय सूर्यास्त के बाद मेरे घर के बाहर एक गाय आई थी। वैसे तो वह गाय रोज दिन में आती है और मैं रोज उसे रोटी खिलाती हूँ, लेकिन उस दिन वो सूर्यास्त के बाद आई थी और जब तक मैंने उसे रोटी नहीं दी तब तक वो नहीं गई और रोटी खाते ही चली गई। तो महाराज जी रात में मैंने उसे रोटी देकर गलत किया क्या, और फिर कभी ऐसा हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने आदमियों को कभी रात में रोटी नहीं खिलाई क्या? गाय के रोटी खिलाने में सवाल कर रहे हैं और बाकी लोगों को रोटी खिलाने में और खुद भी खाली हो तो क्या भरोसा? समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, पशु पक्षियों को उसी हिसाब से देखना चाहिए। छठी प्रतिमा के पहले तक अगर ऐसा करे तो वो क्षम्य है। सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं कि शांति पाने की कोशिश न करें, अशांति को स्वीकार कर लेंगे तो आप शांत हो जाएंगे, फिर दुनिया में कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता। तो महाराज जी हम अशांति को स्वीकार कैसे करें? देखिए, इस वाक्य से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। शांति पाने का प्रयास न करें, अशांति को स्वीकार करें, ये बात ठीक नहीं है। अशांति के कारणों से बच जाए, शांति अपने आप आ जाए। शांति हमारा स्वभाव है, हम निमित्तों से प्रभावित होते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। अगर हम निमित्तों से अप्रभावित रहना सीख जाएं, मन में स्वाभाविक शांति प्रकट होगी, फिर हमारे लिए ज़्यादा कुछ कहने और करने जैसी स्थिति नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव, सूरत पार्ले पॉइंट गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, महाराज जी कहा जाता है कि जब किसी में गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लीजिए और जब किसी में अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लीजिए। लेकिन महाराज हम करते हैं उल्टा। तो महाराज हम दूसरे के गुण और अवगुण को देखते वक्त हमारा नज़रिया वो कैसे सही बनाएं? किसी के गुण दिखाई पड़े तो मन को कैमरा बना लो और किसी के अवगुण दिखाए तो मन को आईना बना लो। बहुत अच्छा वाक्य है। ओम हो गया? एक मिनट, बात पूरी कर रहा हूँ। गुण दिखाई पड़े तो कैमरा बनाओ, इसका मतलब यह है कि उसके गुण को ग्रहण कर लो। अवगुण दिखाई पड़े तो आप आईना बनो, इसका मतलब है कि उसे तटस्थ भाव से देखो और छोड़ दो। आईना की एक विशेषता होती है, दर्पण में चाहे जो कुछ भी प्रतिबिंबित हो जाए वो उसे प्रतिबिंबित करता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। दर्पण के सामने यदि आप फूल रखोगे तो उसमें फूल प्रतिबिंबित होगा और दर्पण के सामने यदि कचरे का ढेर हो तो वो कचरे के ढेर को भी प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन फूल को प्रतिबिंबित करने के बाद दर्पण
कभी खिलता नहीं और कचरे को प्रतिबिंबित करने के बाद कभी खिन्न नहीं होता। जीवन दर्पण जैसा होना चाहिए। कहा जाता है सुख दुख दोनों बशत है, ज्ञानी के घट माही, गिरिशर दिशे मुकुर में, भार भींज बो नाही। ज्ञानी के अंदर सुख दुख दोनों होते हैं, अच्छाई बुराई दोनों होते हैं, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे दर्पण में पर्वत हो तो पर्वत का प्रतिबिंब हो, और दर्पण के सामने यदि कोई सरोवर हो तो वो सरोवर को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन पर्वत को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण भारी नहीं होता, और सरोवर को प्रतिबिंबित करने के बाद दर्पण गीला नहीं होता। तो बहुत अच्छी प्रेरणा दी कि तो गुण को ग्रहण करो, लेकिन अवगुण से अप्रभावित रहो। अपने मन को दर्पण जैसे स्वभाव का बनाओ। स्वाभाविक है, अगर सामने अवगुण होंगे तो दिखेंगे, लेकिन हमें उसे देख कर अनदेखा करना है, अप्रभावित रहना। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि कहते हैं कि सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है। अच्छा स्वभाव, बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। महाराज जी, सुंदरता और स्वभाव दोनों को ही पूरा कैसे किया जा सकता है? बहुत सुंदर बात है। सुंदरता की कमी को मनुष्य अपने अच्छे स्वभाव से पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। पूछा अच्छा स्वभाव और अच्छी सुंदरता कैसे पाई जाए, इन दोनों में कैसे समन्वय बनाया जाए। देखिए, रूप सौंदर्य तो प्रकृति प्रदत्त गुण है, और स्वभाव हमारा पुरुषार्थ जन वृत्ति। हम अपने अच्छे पुरुषार्थ से अपने स्वभाव को नियंत्रित रख सकते हैं, स्वभाव को अच्छा बना सकते हैं, और हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जो लोग सुंदर हों और उनका कर्म भी सुंदर हो, व्यवहार सुंदर हो, निश्चित वे लोग महान होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। पर मैं इतना ही कहूँगा कि प्रकृति ने तुम्हें सुंदर रूप दिया है, बहुत अच्छी बात है। कदाचित रूप सुंदर न भी हो तो कर्म अच्छे करो, अपने स्वभाव को अच्छे रखो। अच्छे स्वभाव से हर मनुष्य जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हम अपने बाहरी रूप को उतना महत्व न दें, अपने गुणों को महत्व दें, और गुणों की तरफ हमेशा अपना ध्यान रखें, तो जीवन आगे बढ़ सकता है। आपने कहा तन की सुंदरता और स्वभाव दोनों में समन्वय कैसे बनाएं। हमने सुना है टालस्टॉय के पास, जॉर्ज बर्नार्ड के पास एक महिला पहुंची। जॉर्ज बर्नार्ड साहब बहुत विद्वान थे, लेकिन उनका रूप अच्छा नहीं था। एक सुंदर युवती पहुंची और उसने उनसे निवेदन किया कि आप मुझसे विवाह कर लो। उन्होंने पूछा क्यों? बोले आप में ज्ञान है, रूप नहीं, मुझ में रूप है, ज्ञान नहीं। आप में ज्ञान है, रूप नहीं, मुझ में रूप है, ज्ञान नहीं। यदि हम दोनों के मध्य विवाह होता है तो हम दोनों से जो संतान होगी उसमें मेरा रूप और आपका ज्ञान दोनों का समन्वय हो जाएगा, तो संतान बड़ी सुयोग्य होगी। उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया, कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। पूछा क्यों? उन्होंने कहा उल्टा हो गया तो, तुम्हारा ज्ञान और मेरा रूप आ गया तो दोनों चीज चला जाएगा, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। इसलिए हम अच्छे कर्म करें जो हमारे हाथ में है। अगर प्रकृति ने अच्छा रूप दिया है बहुत अच्छी बात, अगर तन सुंदर है तो मन को भी सुंदर बनाए। पूज्य गुरुदेव, मोहनबाड़ी जयपुर राजस्थान से श्री अनिल कुमार शाह कहते हैं, गुरुदेव यदि हम घर पर या अन्यत्र भी बिना किसी सामग्री के पूजन कर रहे हैं तो उसमें स्वाहा आदि बोलते हैं तो बोलना चाहिए कि नहीं, और क्या विधान घर पर करते हुए अर्घ बोलकर सामग्री चढ़ा सकते हैं? देखिए, बिना सामग्री के स्वाहा बोलने का कोई औचित्य नहीं है ही नहीं, कुछ क्या करें। हाँ, इस आशय से आप स्वाहा बोले कि जो लोग चढ़ा रहे हैं हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं तो बात चल सकती है। जहाँ तक पूजा विधान आदि को घर पे करने की बात है,
वर्तमान में यही एक व्यवस्था बची हुई है, क्योंकि महामारी का प्रकोप सब तरफ है। ऐसी आपात स्थिति में यदि आप घर में पूजा करते हैं और द्रव्य सामग्री उसे साक्षी मान करके चढ़ाते हैं तो कोई दोष नहीं। उस सामग्री को पूजा करने के बाद मूक प्राणियों को खिला दें, पशु पक्षियों को खिला दें, और ऐसी ही सामग्री चढ़ाएं जिसे पशु पक्षी खा सके। पूज्य गुरुदेव, चेंबूर मुंबई महाराष्ट्र से श्री संयम गंगवाल कह रहे हैं। जयपुर मुंबई? हाँ, चेंबूर मुंबई। जयपुर? चेंबूर। चेंबूर, हाँ। चेंबूर मुंबई। मेरा प्रश्न है कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, हार जीत, यह सब जीवन में आते हैं जाते हैं, कभी निरंतर नहीं रहते। आनी जानी कोई सुखी नहीं रहता, आजीवन कोई सुखी नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता। किसी को आजीवन मान नहीं मिलता, ना ही आजीवन अपमान मिलता। कोई अपने जीवन में न सदैव हारता है, न जीतता है, न जीवन में किसी को सदैव सम्मान मिलता है, न अपमान। तो इन सभी में अपने मन को परिवर्तनशील बनाए रखने के लिए क्या मार्गदर्शन है, कृपया बताएं। देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होता ही है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। इनमें स्थिरता बनाए रखने की क्षमता यदि हमारे भीतर प्रकट हो जाए तो हम इनसे अप्रभावित रहेंगे। ऐसा वे ही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर आत्मज्ञान हो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो। आत्मज्ञान और कर्म सिद्धांत पर विश्वास मनुष्य को इन सब में सम बुद्धि रखने की क्षमता दे देता है। चाहे जैसे उतार चढ़ाव हो, चाहे जैसी परिस्थितियां क्यों न हों, इनके मध्य ठहराव लाया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कुमार विशु जैन कह रहे हैं, महाराज जी हम क्या करें कि मेरा मन पढ़ाई में मन नहीं लगता और फालतू बात में मन बहुत जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि फालतू बात में मन नहीं जाए, पढ़ाई में मन लगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता, फालतू बातों में मन लगता है, तो क्या करें? दृढ़ संकल्प लो कि मुझे पढ़ना है। हर पल इस बात की धुन जगाओ कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और जिन बातों में, फालतू बातों में मन लगता है, उन बातों से संकल्प सहित अपने आप को अलग करो। अगर लक्ष्य अपना प्रबल बना लोगे, ध्येय सुनिश्चित कर लोगे, तो धीरे धीरे आपका मन लगेगा। कदाचित पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कुछ ऐसे कार्यों में अपना मन लगाओ जो अर्थपूर्ण हो और जिसमें अपनी रुचि हो। धीरे धीरे उस दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, ढौढर रतलाम मध्य प्रदेश से अजीत बरडिया कह रहे हैं, गुरुदेव आपने शंका समाधान के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि तीर्थ स्थलों पर अच्छी से अच्छी वीआईपी सुविधाओं को देने का उद्देश्य लोग कुल्लू मनाली के बजाय तीर्थ स्थली पर आएँ। कुल्लू मनाली जाने के बजाय तीर्थ स्थली पर आएँ। परंतु तीर्थ स्थल धर्मशाला में ठहरने वाले जैन व्यक्ति बचपन से 55 वर्ष के व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान व संस्कार से जोड़ने, प्रेरित करने की क्या कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या गुणायतन इस कमी को पूरा करने में सहायक हो सकेगा, तो किस प्रकार? मुझे लगता है आपने प्रश्न का उत्तर सुना पर शायद अधूरा सुना। मैंने केवल ये नहीं कहा कि तीर्थ स्थानों में आधुनिक सुविधाएं हों, मैंने ये भी कहा था कि ऐसी सुविधाएं ना हो जिससे व्यक्ति का तीर्थ से ध्यान चला जाए। मैंने ये भी कहा था कि जिस क्षेत्र में, मंदिर में, धर्मशाला में आपके कमरे बन रहे हो, उसमें टीवी लगाई जा रहे हैं, तो आप उसमें दान दे रहे हो तो पाप कमा रहे हो, क्योंकि वहाँ आकर के व्यक्ति धर्म नहीं करेगा, पाप करेगा। सारी सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन इस तरह की 5 स्टार होटलों जैसी सुविधाएं जहाँ वो सब चीज़ें, वो नहीं होना चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों में जब भी आप जाएं तो वहाँ आप एक अपने आप को एक अलग वातावरण में रखें। वहाँ इस तरह की व्यवस्था करें जहाँ आप आम दिनों से हट सके तो कर सके। मैंने सुना है कुछ ऐसी भी व्यवस्था बन गई है कि टीवी रखो तो आप जिन चैनल्स को उसमें सुनिश्चित करेंगे तो वही होगा। हालांकि इसमें खतरा भी दिखता है, पर यदि ऐसा होता है कि केवल आपको धार्मिक चैनल मिले, बाकी अन्य न मिले, तो मैं फिर भी उसको कतई स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में हमें ऐसे कोई भी साधन सुलभ नहीं कराना चाहिए जो हमें धर्म से विमुख करते हों। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बमुश्किल समय निकाल कर तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ जाकर के भी वही पाप की क्रिया करने लगे जो आम दिनों में करते हैं, तो वहाँ जाने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए ये सारी प्रवृत्तियाँ रोकनी चाहिए। जिन भी मंदिर तीर्थों में
और वहाँ की धर्मशालाओं में ऐसे प्रावधान हैं, इसके पाप के भागी वहाँ के व्यवस्थापक भी बन रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर यदि ऐसी सुविधाएं देंगे, आप किसी भी तीर्थ में जाएंगे, आप आए तो रूटीन में जो चैनल आप देखते हैं, जो सीरियल आप देखते हैं, वो टाइम होगा तो आपसे रहा नहीं जाएगा। आप तुरंत टीवी ऑन करके उन्हीं सब क्रियाओं से जुड़ेंगे, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है। कुछ ऐसे कार्यक्रम वहाँ होने चाहिए जिससे लोगों को ज्ञान बढ़े, और ये प्रयास निरंतर होना चाहिए, सब क्षेत्रों में होना चाहिए। आपने गुणायतन के संदर्भ में कहा, गुणायतन की संरचना इसलिए, गुणायतन एक ज्ञान मंदिर है जो हर व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी दिखाएगा, जहाँ जाकर व्यक्ति पोथियों की बातों को पलों में पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, इसका बोध वहाँ लोगों को होगा। और इसी तरह के ऐसे अनेक कार्यक्रम होंगे जिसको देखकर लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके। ये बिल्कुल यथार्थ है, हर जगह ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ लोग खाली पड़े समय में जैन धर्म की आधारभूत बातें देख सके, सीख सके, जान सके। इस तरह के कार्यक्रमों को संचालित करना चाहिए। सभी तीर्थ क्षेत्रों के प्रबंधकों, वहाँ के व्यवस्थापकों और उसके लिए दान देने वाले दानदाताओं से मेरा ये जरूर कहना है कि हमें समय के अनुरूप अपने आप को बदलना होगा, अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए कुछ ऐसे ठोस कार्यक्रम संचालित करने होंगे जो आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दे सके। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से एनी जैन कह रही हैं, महाराज जी आपने कहा था जब करते हैं हम अपने पर विश्वास, तब बढ़ती है हमारी सफलता की आस। ऐसे ही महाराज जी जब होता है एक व्यक्ति का दूसरे पर विश्वास, तभी आती है रिश्तों में मिठास। तो महाराज जी आज के युग में जहाँ लोगों पर विश्वास कर पाना मुश्किल सा लगता है, तो ऐसे में आपकी 4 बातें जिनसे व्यक्ति को परख सकें और अपनी इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी में बदल सकें, कृपया समाधान। देखिए, विश्वास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कभी कभी विश्वास से खतरा भी है। हमें विश्वास रखना चाहिए, अविश्वास नहीं, पर अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए। एक है विश्वास, दूसरा है अंधविश्वास, दूसरा है अविश्वास और अटल विश्वास। विश्वास रखो उसी पर जो विश्वास करने लायक हो, पर कैसा रखो? अटल विश्वास रखो जो कभी टले ना। अंधा विश्वास किसी पर मत करो, आंख मूंद कर विश्वास किसी को मत करो। जब तक व्यक्ति को ठीक तरीके से समझो नहीं, तब तक विश्वास करना ठीक बात नहीं है। अंधा विश्वास मत करो, और चाहे जिस पर अविश्वास यानी शंका मत करो। जिस पर भी विश्वास करो, पूर्ण विश्वास करो, अटल विश्वास करो, और जो करने योग्य है उसी पर करो। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से भारत सरकार के पूर्व अधिकारी चार्टर्ड इंजीनियर सीके जैन कह रहे हैं, महाराज श्री नमोकार महामंत्र की वह विशेष महिमा कौन सी है कि साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी व साधु परमेष्ठी भी इस नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हैं। तो गुरुदेव, क्या अरहंत परमेष्ठी भी इस नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, अरहंत परमेष्ठी तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। मंत्र आदि की आराधना उपासकों के लिए है, साधकों के लिए है, सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं। अरहंत हमारी एक प्रकार से सिद्ध अवस्था है, परिपूर्ण अवस्था है, उन्हें किसी की उपासना की जरूरत नहीं पड़ती। हम सामान्य साधकों के लिए अपने जीवन के उत्तरोत्तर विकास के लिए ऐसे आराधना उपासना करना पड़ता है, करते हैं, ये इसका विधान है। और मंत्रों का प्रभाव तो होता ही है। नमोकार जपने का मूल लक्ष्य क्या है? यही मेरा इष्ट है,
यही मेरा ध्येय है, यही मेरा आराध्य है। एक मुनि भी, एक आचार्य भी नमोकार को क्यों जपते हैं? क्योंकि मुक्ति में जाने का यही साधन है और आत्मा का यही वास्तविक स्वरूप है। हम साधना को जब तक अंगीकार न करें, साधु न बनेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साधु जीवन में स्थिरता लाने का ज्ञान हमें उपाध्याय देंगे और साधु जीवन को अनुशासित करने का विधान हमें आचार्य बताएंगे। तो हम निरंतर अरहंत सिद्ध के साथ साथ आचार्य, उपाध्याय और साधु को भी जपते हैं, क्योंकि हम वैसा होना चाहते हैं। और धीरे धीरे जब हम अपनी साधना का क्रमिक विकास करते हैं तो अरहंत और सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। तो ये जाप हमारी चेतना के रूपांतरण का आधार है। इससे कर्मों की निर्जरा तो होती ही है, जीवन का विकास भी होता है। इसलिए सभी को इसका जाप करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण अरह सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्नों से हम सबको लाभान्वित करें। और तब तक गुरुदेव, एक प्रश्न है, बंडा मध्य प्रदेश से शिवांशु जैन कह रहे हैं, महाराज श्री विनम्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देती है, परंतु जब विनम्रता कायरता प्रतीत हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, विनम्रता कभी कायरता नहीं होती। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। विनम्रता कायरता का रूप तभी लेती है जब लोगों के अंदर चापलूसी आ जाती है, चाटुकारिता आ जाती है। तो वो विनम्रता नहीं। हम किसी के डर करके किसी का सम्मान करें तो वहाँ कायरता होगी। वो विनम्रता है ही नहीं। विनम्रता तो आंतरिक अनुराग का नाम है। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति हार्दिक आदर भाव होता है तभी हम विनय प्रकट कर पाते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री अरहत सागर जी महाराज। हाँ, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सिमरन जैन कटनी, डॉक्टर साहब। अच्छा, उसके पूर्व डॉक्टर अरविंद सर्राफ सपरिवार जो सतना से पधारे हैं। हाँ महाराज जी के बाद। नमोस्तु महाराज श्री। धनतेरस के पावन प्रसंग पर और दीपावली की पूर्व संध्या पर आपसे पूछना चाहता हूँ। हम सभी संसारी प्राणी उस भिखारी की तरह अनजान बने हुए हैं, जैसा कि आपने सुबह अपने प्रवचन के दौरान कहा था। तो महाराज श्री, हम अपनी अमूल्य निधि का परिचय कैसे करें, अपने स्वरूप का बोध कैसे करें? जैसे महावीर ने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया था तो महावीर भगवान महावीर स्वामी बन गए और गौतम गणधर बन गए। तो हम अपने आत्म कल्याण के विजय के अभियान में कैसे जुटें जिससे हमारे जीवन का विकास हो? नमोस्तु महाराज श्री। अपने जीवन के विकास के लिए आत्मशुद्धि के अभियान में कैसे जुटे? सबसे पहली बात है, अपने आप को जानो। जब तक हम अपने आप को जान नहीं लेते, हम अपनी पहचान नहीं कर पाते, तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का उत्थान किया है वे ही लोग हैं जो आत्म विजय के अभियान में लगे हैं, आत्मज्ञान के बल पर। अपने आप को जानो, पहचानो, फिर उसे पाने का उद्यम करो, उसके लिए सतत प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। भगवान महावीर यूं ही महावीर नहीं बने। उन्होंने अपने आप को जाना और जानने के बाद ज्ञान और वैराग्य के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाया, सतत साधना की, तब वे आगे बढ़े। गौतम गणधर ने भी अपने भीतर के अज्ञान और अभिमान का निराकरण किया, तब कहीं जाकर वे उस ऊंचाई को छू पाए।
हमें हमेशा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए रत्नत्रय का आलंबन लेना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिसे तीर्थंकर भगवतों ने अपनाया उसे अपनाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर अरविंद सर्राफ सपरिवार सतना बता रहेंगे। श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का, महामंत्री धर्म पभावना समिति शास्त्री परिवार कटनी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। बोलो महाराज जी, जब परिस्थितियां विपरीत हो तो मन को विचलित होने से कैसे बचाएं, और इसमें ओम बीजाक्षर की जाप करने से क्या लाभ है, कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। परिस्थितियां विपरीत हो तो उस घड़ी में अपने मन को हम कैसे संभालें, पहला सवाल। देखिए, परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये बात कह सके कि मेरे जीवन में कभी कोई परेशानी या प्रतिकूलता ना आई हो। ये आएगी, क्योंकि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, वो संयोगों पर निर्भर करती है। जब तक संयोग अनुकूल रहते हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती है। संयोगों के प्रतिकूल होते ही हमारी सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो जब हमें लगता है कि ये परिस्थिति मेरे जीवन का एक अनिवार्य अंग है, इसमें जीना हमारी नियति है, मजबूरी है, तो परिस्थिति को कोस कोस करके अपने मन को दुखी होने की जगह हमें कुछ उपाय करना चाहिए। 4 बातें अत्यंत संक्षेप में आपके लिए कहता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आपको परिस्थिति प्रतिकूल लगे, परिस्थितियों को देखने का तरीका बदल दो, अपने दृष्टिकोण को बदल दें। पहली बात, दृष्टिकोण बदल दें, उसके प्रति अपना एटीट्यूड चेंज कर दें। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति होते थे, एक शासकीय दौरे पर वे अमेरिका गए। अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण उनका विमान निर्धारित स्थान से पहले उतारा गया। वहाँ से सीधे सड़क मार्ग से वो व्हाइट हाउस पहुँचे। प्रोटोकॉल के अनुसार सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई। उन दिनों संभवतः वहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर हिलेरी थे। उन्होंने कहा, अपनी ओर से खेद व्यक्त करते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुकूल न रहने के कारण हम आपका समुचित सत्कार नहीं कर सके। राधा कृष्णन जी ने जो बात कही वो आज आपके सवाल के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, वी कैन नॉट चेंज द इवेंट बट सर्टेनली चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। राष्ट्रपति महोदय, आप फिक्र न करें, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। ये सूत्र अपना करके चलो। मेरे साथ चाहे जो कुछ हो, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इमोशन मेरे हैं, उस पर मेरा नियंत्रण है, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये करने की कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। दूसरी बात, उल्टे की सीधी व्याख्या करिए। प्रतिकूलता में अनुकूलता देखिए। हम लोग सीधे को उल्टा देखते हैं। जब हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने लगे तो कई बार हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने एक घटना सुनाई थी। उन्होंने कहा कि रीवा में जैन समाज बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी है। वहाँ विमान निकालने के लिए कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ लोग जैनों का विमान निकालने का विरोध करते थे। एक बार पूरे इलाके भर की जैन समाज ने तय किया कि महावीर जयंती पर इस वर्ष हम सब लोग वहाँ पहुँचे और रीवा में भव्य विमानोत्सव हो, और इसके लिए रीवा महाराज से अनुमति भी ले ली गई।
आसपास की इलाके भर की जनता वहाँ पहुँची, पंडित जी भी वहाँ गए थे, लेकिन धर्म विद्वेषी लोगों को ये बात नहीं पची। उन लोगों ने जैनों के विमान उत्सव के विरोध में हड़ताल कर दी, पूरा बाजार बंद कर दिया। भगवान का जुलूस निकला, बाजार बंद। पंडित जी को वह प्रथम वक्ता की हैसियत से वहाँ खड़ा किया गया। वो बोलना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल कर दो। मैंने अपनी बात कुछ इस तरह से कही, ये पंडित जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की जयंती विश्व के कोने कोने में मनाई जाती है, पर आज जैसी महावीर जयंती रीवा शहर में मनी, वैसी महावीर जयंती दुनिया में न तो कभी मनी है न मन सकती है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आज तक जहां भी महावीर जयंती मनाई जाती है, वहां केवल जैन ही अपने प्रतिष्ठान बंद करके उसमें सम्मिलित होते हैं, पर रीवा शहर ने एक इतिहास रचा है कि यहाँ का जन जन अपने प्रतिष्ठान बंद करके महावीर जयंती में सहभागिता दी। लोगों ने सोचा कि भैया इनने तो हमारे बंदी को उल्टा ले लिया, क्योंकि घोषित हड़ताल नहीं था, राजाज्ञा के कारण पूरा बाजार खुल गया। समझ गए? तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या। नंबर 3, हर बात को सकारात्मकता से ले, चीजें बदलेगी अगर हमारी सोच सकारात्मक हो। तो चाहे जैसी विषमता हो, चाहे जितनी विसंगति हो, हम अपने जीवन में सहजता ला सकते, स्थिरता ला सकते। और नंबर 4, धीरज रखे, बस धैर्य न खोएं। हमेशा ये सोचे कि रात के बाद तो प्रभात ही होगा। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। कितनी भी लंबी रात हो, बीतेगी। बस उतने समय का धैर्य अपने मन में रखो। बस एक न एक समा जलाए रखो, सुबह होने तक माहौल बनाए रखो। बस इतनी बात अपने मन में जग जाए तो चाहे जैसी स्थिति हो, सब अच्छा हो जाए। और कोई? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का, कटनी, शास्त्री परिवार, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सिमरन जैन, कटनी। महाराज श्री के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब भी पंछियों को घोंसला बनाते देखता हूँ, एक प्रश्न मन में आता है कि पंछी कभी अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते। वे तो उन्हें सिर्फ उड़ने की कला सिखाते हैं। वो मूक प्राणी होते हुए भी शायद इन बुद्धिमान प्राणियों से ज़्यादा समझदार उस समय प्रतीत होता है कि इतनी कुशल पर्याय मिलने के बाद पूरी की पूरी पर्याय धन संग्रह में लगा देता है और 7वीं पीढ़ी तक के इंतजाम करने में अपनी पूरी इस कीमती पर्याय को खपा देता है। क्या कारण है गुरुदेव? आपके सवाल को एक दूसरे सवाल के साथ जोड़कर बताता हूं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि धन की व्यवस्था केवल मनुष्यों के पास है, अन्य प्राणियों के पास क्यों नहीं? धन तो कौन रखता है? केवल आदमी रखता है।
इस भूतल पर दिखने वाले अन्य किसी प्राणी के पास धन नहीं। पूछा गया इसी मंच से कि धन की व्यवस्था केवल मनुष्यों के पास है, अन्य प्राणियों के पास क्यों नहीं? तो मैंने कहा बात केवल इतनी सी है कि अन्य प्राणियों के पास केवल पेट है, मनुष्य के पास पेट के साथ पेटी है। अगर केवल पेट की बात होती तो धन की जरूरत नहीं होती, पेटी अटैच कर लिया इसलिए धन की जरूरत है। यही हाल आपके सवाल का, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि चिड़िया घोंसला बनाती है, पक्षी घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को उड़ान सिखाकर छोड़ देते हैं, वो उनकी चिंता नहीं करते हैं। पर मनुष्य ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर आसक्ति की प्रगाढ़ता है, प्रकृति प्रदत्त अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है। यदि मनुष्य प्रकृति से प्राप्त अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखे तो कभी चिंता करेगा ही नहीं, फिर ज़्यादा सोचेगा नहीं। आपने कहा 7-7 पीढ़ियों की चिंता करते, वो अपनी छोड़ सबकी चिंता करते, ये नादानी है। मुझे बिल गेट्स की ये बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने ये घोषित किया कि मैं अपनी आय का 90 शायद 95% परमार्थ के कार्यों में लगाऊंगा, अपनी संतान को नहीं दूंगा, क्योंकि इससे न तो संतान का भला होगा न समाज का। बड़ा अनुकरणीय आदर्श उन्होंने उपस्थित किया। लोग इतना समझे। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। ये समझ लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाए तो इस तरह की संग्रह वृत्ति आएगी ही नहीं। सोच बदलनी चाहिए। आपका दायित्व है संतान को पढ़ा लिखा करके उसके पांवों पर खड़ा कर दो, योग्य बना दो। और अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, नई पीढ़ी में ट्रेंड बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक समय था जब पिता की अनेक संतान होते थे, संतान अपेक्षा रखती थी कि हमें अपने पिता की विरासत में धन संपत्ति मिले। पर अब मैं देख रहा हूँ कि नई पीढ़ी में एक ऐसा बदलाव भी आ रहा है कि संतान चाहती है हमें अपने पिता की कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप आत्मनिर्भर होकर अपना विकास करेंगे। मैं वाराणसी में था, एक परिवार आया हुआ था दर्शन में और उनका बेटा BHU में पढ़ रहा था। तो धर्मपत्नी ने शिकायत किया कि महाराज जी ये जरूरत से ज़्यादा व्यस्त हैं, व्यापार इतना फैला लिया कि पूछो मत। तो उसने कहा महाराज जी बस यही सोचता थोड़ा और कर लूँ ताकि बच्चों को तकलीफ नहीं हो, फिर आपकी शरण में आऊँगा। बच्चे ने छूटते ही कहा कि पापा आप हमारे लिए मत खटो, आपने हमें पढ़ा दिया, हमारी ग्रेजुएशन पूरी होगी, IIT पूरी होगी, कहीं ना कहीं हम कुछ कर लेंगे, इस योग्य हो जाएंगे, आप कृपा कर हमारे लिए मत खटो, आपका जितना है ना आप सब दान कर देना, हमें एक पाई नहीं चाहिए, आप तो अपने कल्याण में लगोगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो मैंने कहा ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक संकेत है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कदाचित बच्चे ऐसा कह भी दें तो बाप मानने वाला नहीं है। इसी का नाम मोह है, इसी का नाम आसक्ति है। उस मोहाशक्ति से हम मुक्त हों, पेट की चिंता करें, पेटी की चिंता न करें, क्योंकि पेट की प्रकृति ने एक पैमाइश बनाई है, उसका एक माप है, पैमाना है, लेकिन पेटी का तो कोई हिसाब नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसलिए हम आत्मनिर्भर बने, आत्माश्रित रहें, वस्तु के स्वरूप को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हम अपने जीवन में शाश्वत आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। नमोस्तु। कुमारी सिमरन जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अनिमेश जैन पुरानी बस्ती कटनी। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मेरा प्रश्न ये है कि असत्य बोलने से अच्छा सत्य बोलना श्रेष्ठ है और सत्य बोलने से अच्छा मौन रहना श्रेष्ठ है। तो महाराज जी हम गृहस्थ लोग कौन सा विकल्प चुनें? असत्य बोलने से अच्छा सत्य बोलना अच्छा है और सत्य बोलने से अच्छा मौन रहना अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। आपने अच्छा गृहस्थ लोग कौन सा विकल्प चुने? जो अच्छा है वो चुनो। दोनों ही अच्छे। बिल्कुल। असत्य न बोलो, पहला काम सत्य बोलो, और जहाँ सत्य बोलने से गड़बड़ हो वहाँ मौन रहो। जी महाराज जी। कुमार अनिमेश जैन पुरानी बस्ती कटनी, तैयार हैं कुमार सरल जैन तिलकमा वाले। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव
इच्छा और आवश्यकता में क्या अंतर है? क्या आवश्यकता पूरी हो सकती है, इच्छा नहीं हो सकती? इच्छा और आवश्यकता, रिक्वायरमेंट और डिजायर, इसमें क्या अंतर है? हमारी ज़रूरतें हमारी आवश्यकता है। जो हमारे जीवन के लिए आधारभूत संसाधन है वो हमारी ज़रूरतें हैं, और ज़रूरतों की पूर्ति थोड़े से प्रयत्नों से की जा सकती है। तुम्हारी कितनी ज़रूरत है थोड़ा देखो। शरीर के लिए अच्छे कपड़े, पेट भरने के लिए अच्छा खाना, रहने के लिए अच्छा घर, तुम एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई के लिए अनुकूल साधन, माता पिता का एक अच्छा सहयोग, एक अच्छी पृष्ठभूमि, एक अच्छा बैकग्राउंड, ये जितनी ज़रूरत है उसको बड़े थोड़े से प्रयासों से किया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे मन की जो आकांक्षाएं हैं, चाह है, इच्छाएं हैं, वो एक को पूरी करोगे 10 खड़ी हो जाएगी। पूरी जिंदगी उसे पूर्ण करने की कोशिश की जाए तो भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन को आवश्यकता से बांध करके चलो, इच्छाओं से नहीं। कुमार सरल जैन तिलकमा वाले तैयार रहेंगे। श्रीमती स्वाति श्रवण जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में तिलकमा वाले परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि सफलता और असफलता के मूल में कौन सा कार्य काम करता है जो लगातार सफल होने वाले व्यक्ति को भी असफल कर देता है और लगातार असफल होने वाले व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त करवा देता है? बहुत अच्छा सवाल है। सफलता और असफलता के बीच में ऐसा कौन सा कारक है जो निरंतर सफल होने वाले व्यक्ति को भी असफल बना दे और असफल होने वाले व्यक्ति को भी सफल बना दे? यही कहना चाहते हैं ना? बस ये है हमारे अंदर का विश्वास। हमारा अगर विश्वास सही हो तो हम असफल होकर के भी सफल हो सकते हैं। निरंतर लगे रहें। सतत प्रयास करने वाला व्यक्ति एक दिन निश्चित सफल होता है और जीवन की गति को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन विश्वास यदि कमज़ोर हो जाए, मन में शंका आ जाए, तो सफल होते होते भी व्यक्ति असफल हो जाता है। मैं आपको अंजन चोर का उदाहरण देता हूँ। अंजन चोर अपने जीवन में एक प्रकार से असफल हो रहा था। वो पकड़े जाने वाला था, भाग रहा था, शमशान में पहुँच रहा है और सेठ ने अपना सारा उपक्रम पूरा कर लिया है। उसे अपनी विद्या सिद्धि के लिए जिस तरह की मंत्र आराधना करनी थी सब कर लिया। बस उसे केवल एक ही काम करना था, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए एक झटके में उस रस्सियों को काटना था जिसके सहारे वो लटका था। उसे कटते ही उसकी आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती, पर वो बार बार उसका मन डोल रहा था। उसका विश्वास खंडित हो गया था। उसके मन में शंका आ गई थी कि अरे कहीं चूक गया तो, नीचे घातक अस्त्र रखे हैं, गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इस संशय ने उसे सफल नहीं होने दिया। सब कुछ करने के बाद भी एकदम सफलता के मुहाने पर पहुंच गया था। बस एक झटके में उन रस्सियों के सीके के रस्सियों को काटना था। सफल होते होते वो फिसल गया। अंजन चोर जो फंसने वाला था, उसे मालूम पड़ा, उसके मन में विश्वास था, एक झटके में उन सीकों को काटा, सफल हो गया। आकाशगामिनी विद्या उसे सिद्ध हो गई। कहानियां हैं, कहानियों को अपने अपने हिसाब से समझा जा सकता है। तो ऐसे ही जो मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने मन में पक्का विश्वास भरोसा होना चाहिए कि इस कार्य को मैं कर सकता हूं, मुझे करना है, और उसे विश्वास भरोसे के साथ उसे अपना 100% लगाना चाहिए। तब कहीं जाकर वो सफल होगा। और यदि उसका विश्वास कहीं से खंडित हो गया तो उसकी सफलता संदिग्ध है। श्रीमती स्वाति श्रवण जैन कटनी तैयार रहेंगी। श्रीमती पिंकी मनीष जैन कटनी। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राग को आग कहा गया है, मैं यह जानती हूँ। फिर से बोलो। राग को आग कहा गया है, मैं यह जानती हूँ कि देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, माता पिता एवं गुरु के प्रति भक्ति, यह सब राग ही तो है। क्या बिना इस राग के हम बीत रागता तक पहुँच सकते हैं? यदि नहीं
तो फिर राग को आग क्यों कहा गया है गुरुजी? ओम, राग को आग क्यों कहा गया? मानता हूं राग आग है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन एक राग ऐसा है जो आग को बुझाने में भी समर्थ होता है। एक राग अशुभ राग है और दूसरा राग शुभ राग है। समझ गए? संत जनों के प्रति उमड़ने वाला राग शुभ राग कहलाता है और इस शुभ राग के प्रताप से हमारे अंदर की जो विषयों की चाह है वो कम होती है, हमारी भोगा शक्ति मंद होती है, हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। गुरुदेव ने एक दिन कहा कि संत जनों का राग भी हमारे उद्धार का कारण होता है। पानी कितना भी गर्म क्यों ना हो, आग को बुझाने की क्षमता उसमें रहती है। तो ये शुभ जनों के प्रति राग हमारे जीवन की नाव को आगे बढ़ाने के लिए पीछे की वायु के समान है, जो हमारी गति को आगे बढ़ाती है। विषयों का राग घटाने का निमित्त है, इसी के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी श्रीमती पिंकी मणि जैन कटनी स्वागत तैयार रहेंगी। कुमारी विज्ञा जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन में संतोष एवं असंतोष की पराकाष्ठा क्या है? हम असंतोष की पराकाष्ठा से बचते हुए संतोष की पराकाष्ठा तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं? रोज संतोष असंतोष की बात आ रही है, भी संतोष रखो, कल ही परसों बताया। आगे चलो। कुमारी विज्ञा जैन, उसका तैयार हैं कुमार अक्षत आशीष जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम जो स्कूल और पाठशाला में पढ़ते हैं वो हमें जल्दी कैसे याद हो, इसके लिए हम क्या करें? स्कूल और पाठशाला में पढ़ते हैं वो जल्दी याद कैसे हो, इसके लिए हम क्या करें? जो बातें भी आपको पढ़ाई जाए मन लगा करके पढ़ो, रुचिपूर्वक पढ़ो और जो पढ़ा रहा है उसके प्रति प्यार करो। आप एक बात को ध्यान रखो, मन में श्रद्धा और प्यार होता है, उसके द्वारा बताई गई एक एक बात हमारे हृदय में बैठती कि नहीं? उसने कुछ भी बोला वो हम भूलते नहीं। इसी तरह अपने शिक्षकों के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति इतनी श्रद्धा और भावना होनी चाहिए कि उनकी हर बात हमारे हृदय में अंकित हो। फिर इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए कि ये हमारे रुचि की है। जैसे आप अपनी कोर्स की किताबों को देखो और एक पिक्चर को देखो, पिक्चर की पूरी स्टोरी एक बार देखकर याद आ जाती है और अपनी कोर्स की किताब को पढ़ने के लिए आपको कई बार प्रयास करना पड़ता है। क्यों? उधर रुचि अधिक है, इधर रुचि कम। रुचि का विस्तार करें, ओंकार का नियमित नाद करें, इससे अपने जीवन को आप सही बना सकते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।